वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, तुम्हारा एक एक पोल खुलने वाली है, क्योंकि गर्भ में बैठकर गर्भ को ही खा रहा है कोई। वर्ष 2025 का सबसे अद्भुत भविष्यवाणी है। तो मित्रों, आज के यह ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखना है और समझना है। मेरे मित्रों, आज का इस ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम में स्वागत एवं अभिनंदन है आपका। तो मित्रों, आज का यह ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम बेहद ही खास आपके लिए है। तो कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। मित्रों, अगर आप इस कार्यक्रम को पूरा देख लेते हैं तो आपके जीवन काल की सभी परेशानियां, भूत, भविष्य और वर्तमान, ये तीनों खत्म हो जाएंगे। भूतकाल में जो परेशानियां, भविष्य में और वर्तमान में जो परेशानियां हैं, और जो जन्म लेंगे यानी इस मृत्यु के बाद जो जन्म लेंगे वहाँ पर भी क्या कष्ट होगा और कौन से कष्ट आपको भुगतना पड़ेगा, तो उन सभी कष्टों का समाधान इसी जन्म में हो जाएगा। आपको चिंता करने की बात नहीं है और अपना कष्ट आप स्वयं कर पाएंगे। तो आपको घबराना नहीं है, कार्यक्रम को पूरा देखना है और समझना है। मेरे मित्रों, वर्तमान में तो आपके जीवन काल में पूरे कष्ट भरे पड़े हैं, तो आप सावधानपूर्वक इस कार्यक्रम को पूरा देखें और समझने का प्रयास करें, क्योंकि मेरे मित्रों, वर्तमान के समय में ऐसी हालात आपकी हो गई है कि आपका पूरा जीना दुश्वार हो गया है। आप एक पल भी चैन के सांस नहीं ले पाते हो। जिधर ही देखो उधर ही परेशानी, और उधर ही तड़पन और बेचैनी, और उधर ही कष्ट और पीड़ा आपको भोगना पड़ रहा है। लोग आपको ऐसे ताकते हैं, ऐसे घूरते हैं जैसे कि लोग पागलों को देखते हैं। यानी वर्तमान के समय में दुश्मन और लोगों ने आपको पागल घोषित कर दिया है। लोग कहते हैं कि आप साइको हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है। मैं आपको समझ रहा हूँ। ये जो आत्मा आपके पीछे पड़ा हुआ है, ये कोई साधारण आत्मा नहीं है, और ये इस आत्मा को कोई नहीं हटा सकता है। आप इस कार्यक्रम को अगर पूरा देखते हैं तो ये आत्मा अपने आप आपका शरीर और आपका घर को छोड़कर चला जाएगा, और फिर आपका जीवन बेहतर हो जाएगा। तो आपको डरना नहीं है। आप इस कार्यक्रम को पूरा देखिएगा और समझिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट में जय माँ कामाख्या अवश्य लिखिएगा। मेरे मित्रों, अगर जय माँ कामाख्या नहीं लिखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आपके जीवन में जो परेशानी है वे बढ़ती चली जाएगी और कभी रुकने की नाम नहीं लेगी। क्योंकि इस कलयुग की प्रधान देवी माता कामाख्या और तंत्र विद्या के जनक भी माता कामाख्या ही है। मेरे मित्रों, तो चलिए जो महत्वपूर्ण बातें हैं उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता देने वाला हूं, क्योंकि जिनकी पत्नी या जिनकी बेटी या जिनकी बहू या जो खुद को गर्भवती है, क्योंकि बहुत ही खास संदेश आपकी कुंडली से निकल कर आई है, और ये खास संदेश कोई और नहीं बता पाएगा। मैं आपको साफ शब्दों में बता देता हूँ, क्योंकि पहले यानी डीएनए में पहले 3 थे, वाइफ, बेटी और एक आने वाला नन्हा मुन्ना संतान। तो इस प्रकार के कई लोगों के कई प्रकार के डीएनए हैं। तो डीएनए में इतने सारे लोग, और वर्तमान में 4, तो अलग अलग इस राशि में लोग हैं, तो सबके अलग अलग होंगे। यानी पेट यानी गर्भ में 2-2.5 महीने का एक बच्चा पल रहा है, और ये बच्चा पलते ही ओसीडी की स्मृतियाँ, यूट्रस बाहर लटक रहा है, बच्चा माँ को उल्टा खा रहा है। अब आप कहेंगे कि गुरुजी ये कैसा हो रहा है? ये बच्चा माँ को ही उल्टा खा रहा है, माँ को कमज़ोर कर रहा है, रक्त प्रदूषित कर रहा है, पेट में बच्चा उलझ रहा है, और पेट यानी गर्भ में बच्चा लेटरिंग कर दिया है। गर्भाशय के कारण कमजोरी आ रही है, और ये इस जीवन में यानी 2 माँ और बच्चे दोनों में दैत्य प्रवेश कर गया है, जिसके कारण से शरीर में कमजोरी आ रही है, और बच्चा एक बहाना बन रहा है परेशानी का। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है और ना ही डरना है, क्योंकि मेरे मित्रों, बच्चे का हृदय गायब है पूरी तरह से। अब आप कहेंगे गुरुजी गायब कैसे हो सकते हैं? बच्चे के कारण ड्रैकुला वाली स्मृतियां बन रही है। अब आप कहेंगे कि गुरुजी ये ड्रैकुला वाली स्मृतियां क्या है? ये ड्रैकुला वाली स्मृतियां बेहद ही खतरनाक है, और ये ड्रैकुला वाली स्मृतियां
पूरे घर परिवार को सता रहा है। और ये ड्रैकुला एक पिशाच होता है और ये पिशाच बहुत ही ताकतवर होता है और ये पिशाच आपको काफ़ी समय से परेशान कर रहा है। अब आप कहेंगे कि गुरुजी ये कब से हैं, क्योंकि ड्रैकुला जो होता है मेरे मित्रों एक बहुत ही अद्भुत पिशाच, काल्पनिक पिशाच होता है। यानी कि इसके लक्षण जो होते हैं कि इसके तेज दांतों से इसको बहुत ही डर लगता है। जैसे कि कोई अगर सूअर के दांत पहनता है तो उन दांतों से इसको बहुत ही डर लगता है। पानी से नफरत करता है, रोशनी से ये डर जाता है और तेज गंध से बहुत डरता है और मानव रक्त पीने की क्षमता इसमें बहुत ही अधिक है और इसके दांत भी तेज होते हैं। ये जो पिशाच है ये अपने तेज धारदार दांतों से लोगों के रक्त पीते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा लोगों के ये सबसे ज़्यादा पानी से नफरत करता है और ये प्रकाश से बहुत ही अधिक डरता है और तेज गंध इसके शरीर से आता है मेरे मित्रों। और ये मानव जो मनुष्य होते हैं उनके रक्त पीते हैं। तो ये एक ऐसे ड्रैकुला यानी एक ऐसे पिशाच हैं, ये बेहद ही खतरनाक है। इस पिशाच का काम ही है कि मानव का रक्त पीना। ये मानव के रक्त ही पीते हैं, यानी कि इनके जो नुकीले दांत होते हैं उस दांत से मानव के रक्त पीते हैं और पीने के लिए सक्षम बनाते हैं उन्हीं दांतों से, तेज दांत से। इनको पानी से नफरत होता है, पानी से नफरत करता है और बहते पानी को पार नहीं कर सकता है। बहते पानी से इससे बहुत ही डर लगता है। अगर जिस मनुष्य में ये प्रवेश कर जाता है और आप उसे बहते पानी में पार कराओगे तो ये डर जाएगा, यानी ये कभी नदी पार नहीं करेगा। अब ये प्रकाश से डरता है, यानी ड्रैकुला ये पिशाच जो है ये सूर्य के प्रकाश के प्रति अति संवेदनशील होता है और यह उससे नष्ट हो सकता है। इसलिए सूर्य की रोशनी से काफ़ी डरता है और मानव रक्त पीने की क्षमता रखता है और अपने पीड़ितों को अपना रक्त पीने के लिए मजबूर भी करता है। यानी कि मनुष्य को, यानी जो पीड़ित होते हैं उनको अपना रक्त पीने के लिए ये मजबूर भी करता है, यानी कि उन्हीं की रक्त और उन्हीं को पिलाता है। ये पिशाच इतनी खतरनाक होती है क्योंकि ये शक्तियाँ बेहद ही ताकतवर होता है मेरे मित्रों। ये शक्तियाँ मानसिक रूप से किसी को भी प्रभावित करता है और अपना रूप बदलना और हवा को नियंत्रित करना। ये सबसे पहले मानसिक रूप से किसी को डैमेज करता है, यानी पागलपन वाली स्मृतियाँ उसमें बना देता है और बिल्कुल वो पागल धीरे धीरे होता चला जाता है, यानी कि मानसिक रूप से प्रभावित करता है और अपना रूप ये बदलता है और हवा को भी ये नियंत्रित कर देता है। यानी कि ये जो पिशाच होता है ये अमर है और ये बूढ़ा नहीं होता है। यानी ये ड्रैकुला जो होता है ये अमर है और ये बूढ़ा नहीं होता है कभी। इसका शरीर का जो इस शरीर का कम गर्म होना, यानी ड्रैकुला का शरीर का तापमान सामान्य से कम होता है। यानी ड्रैकुला का जो शरीर होता है, इनका शरीर का जो तापमान होता है वह सामान्य से कम होता है। ड्रैकुला यानी पिशाच अपने पीड़ितों को अपनी पिशाचता से प्रभावित करने के लिए उनसे दूर रहता है, यानी कि अपने पीड़ितों को अपनी पिशाचता से प्रभावित करने के लिए उनसे दूर रहता है। आक्रामक व्यवहार, यानी ड्रैकुला अक्सर आक्रामक होता है और अपने पीड़ितों को नुकसान पहुंचाने या मारने की कोशिश करता है और ये प्रयास निरंतर आपके ऊपर करता चला गया। यानी कि ड्रैकुला जो है ये अक्सर आपको मारने का प्रयास किया और एक नहीं कई रूपों में, कभी सड़क दुर्घटना में मारने का प्रयास किया तो कभी आपको जहर खिलाने का प्रयास किया तो कभी आत्महत्या करने का प्रयास किया। मेरे मित्रों, ये कई रूपों में आपको मारने का प्रयास किया। विक्षिप्तता, यानी कि ये ड्रैकुला अक्सर विक्षिप्तता के लक्षण भी दिखाते रहा आपको और ये पिशाच मिथक का एक हिस्सा है जो कि विभिन्न संस्कृतियों में भी पाया जाता है। मित्रों, पिशाच
का जो संबंध है टीबी और अन्य बीमारियों से है। ये सबसे पहले टीबी बीमारी शरीर में फैलाता है और इनके बाद ये कई बीमारियां आपके शरीर को घेर लेती है। पिशाच एक अद्भुत तरीके से सबसे पहले आपके रक्त को प्रभावित करता है। ये ड्रैकुला वाली स्मृतियाँ, यानी कि झाड़ फूक वाले के पास जाने के कारण से ऐसा हुआ है। परिवार से एक सदस्य ऐसा है जो कि जिनका कैंसर का इलाज चल रहा है हॉस्पिटल में, इलाज बिल्कुल सही नहीं चल रहा है और कष्ट कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी बड़ी आंतों को काटकर हटा दिया गया है और बहुत कोई ऐसा है जिनकी बड़ी आंतों तक कैंसर फैल चुका है, यानी केमो चल रहा है लेकिन केमो से सुधार नहीं चल रहा है और बढ़ रही है, शरीर गलते जा रहा है। यूट्रस, छाती, ब्रेस्ट, ओवरी, लीवर बोर्न में फैल गया है, रक्त गाढ़ा होते जा रहा है, छाती से कष्ट शुरू हुआ है, ये कैंसर फैलकर धीरे धीरे गुदा द्वार तक चला गया है। अभी इनकी बहुत ही आयु बची हुई है, डरने की आवश्यकता नहीं है। दिए गए नंबर पे कॉल करके झाड़ा लगवा लेना, ये ठीक हो जाएगा। 99 34 78 90 24 यानी 9934789024 9934789024 पे कॉल करके झाड़ा लगवा लेना मेरे मित्रों, ये बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। इनकी आयु अभी बहुत ही बची हुई है। परिवार से किसी के नाना, किसी के पिताजी, और ये दोनों कैंसर से गुजरे हुए हैं। मदर को भी कैंसर था लेकिन वे ठीक हो गए हैं। परिवार में बाधा लगातार आ रही है, काम करने में, व्यापार करने में या फिर अन्य कोई कार्य करने में काफ़ी बाधा आ रही है। किसी भी प्रकार की मांगलिक कार्य घर में नहीं हो रही है, शादी में भी अड़चन आ रही है। पूर्वजों के गलत आचरण के कारण ऐसा हो रहा है और पूर्वजों के गलत आचरण को ही वर्तमान में आप लोगों को भोगना पड़ रहा है। आप लोग ऊपर उठते ही अचानक नीचे गिर जाते हो। मित्रों, वर्तमान में आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, आपका आर्थिक स्थिति भी संकट में है, शारीरिक कष्ट भी है। शरीर का कोई एक अंग पकड़ता है और दर्द शुरू होता है और वे पूरे शरीर को जकड़ लेता है और धीरे धीरे ये बड़ी बीमारी में बदल जाता है। घबराहट और बेचैनी हमेशा बनी रहती है। आपको कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि अचानक कोई वार कर देगा या कोई वाहन के चपेट में आ जाओगे, यानी कि एक विचित्र डर बना हुआ रहता है जिसे कहते हैं मृत्यु का डर बना रहता है और घबराहट बनी रहती है। मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं रहती है। परिवार सभी की मानसिक स्थिति, परिवार में जितने लोग हैं सभी की मानसिक स्थिति को खराब कर रहा है मेरे मित्रों, यानी मानसिक स्थिति भी आपका ठीक नहीं चल रहा है और ये दिमाग पे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अटैक कर रहा है। किसी भी समय परिवार से कोई भी सदस्य पागल होकर घर से चला जाएगा, लेकिन अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब आप सही जगह पे आ चुके हो मेरे मित्रों और यहाँ से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको कहीं जाने की आवश्यकता है। ये बिल्कुल ही आप ठीक हो जाओगे। दिए गए नंबर पे आप कॉल करके झाड़ा लगवा लेना मेरे मित्रों, क्योंकि वर्तमान के समय में स्थिति आपकी थोड़ी खराब चल रही है। अगर यूँ कहा जाए तो थोड़ी नहीं, बहुत अधिक खराब चल रही है, यानी कि आपका लाइफ पूरी तरह से बर्बादी के कगार पर खड़े हैं, जो कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। ऐसी हालात आपकी हो चुकी है और एक नहीं, ऐसे कई मुसीबत आपको देखने को मिल रहा है, चाहे वे नौकरी हो, व्यवसाय हो, आर्थिक स्थिति हो, घर परिवार हो या रिश्ते हो या स्वास्थ्य हो या प्रेम संबंध हो, या आप कहीं यात्रा कर रहे हैं या फिर शनि के ढैया हो, तो ये सभी आपको गहरे तरीके से परेशान कर रहा है। तो मित्रों, ये सबसे पहले आपके व्यापार को नुकसान किया। कार्य व्यवसाय की दृष्टि से वर्ष का आरंभ होते ही परेशानी में आप पड़ते गए। उन्नति के बजाय आपको निरंतर घाटा लगता गया और आप बर्बाद होते गए। ऐसा कहा जाए कि राहु, केतु और शनि चारों तरफ से एक अद्भुत मार आपके ऊपर छोड़ा गया और उस मार के कारण से आपका जीवन बर्बाद हो गया।
आर्थिक स्थिति, आर्थिक दृष्टि से आपका वर्ष आरंभ होते ही कुछ दिन अच्छा रहा, उनके बाद आर्थिक स्थिति ऐसा गिरता चला गया, यानी निरंतर घाटा आपको देखने को मिला, यानी कि आप बर्बादी के कगार में वर्तमान में खड़ा है। घर परिवार और रिश्ते, पारिवारिक रूप से यह वर्ष आपके लिए बेहद ही खराब रहा। बीच में 1 महीना बेहतर रहा, लेकिन वर्तमान के समय में फिर वही हालत हो गया। जीवन साथी के संबंध में थोड़ा बहुत सुधार आया, लेकिन वर्तमान के समय में स्थितियां बेकार बनी हुई है। स्वास्थ्य कष्टदायक साल शुरुआत होते ही, यानी पिछले साल भी ये कष्ट था और वर्तमान में भी ये कष्ट एक अद्भुत तरीके से और विशाल यानी विकराल रूप धारण कर रहा है ये धीरे धीरे। प्रेम एक दूसरे से बहुत करते हो, लेकिन बीच में कोई तीसरा एंट्री मार जाने के कारण से दरारें उत्पन्न होती है और दोनों के बीच तड़पन और परेशानी आकर खड़ी होती है। कहीं यात्रा अगर करते हो तो यात्रा में किसी से लड़ाई हो जाता है या सड़क दुर्घटना हो जाती है। कोई न कोई घटनाएं आपके जीवन काल में घटित होती ही रहती है, यानी कि ये परेशान आपको करता ही है। शनि की ढैया का प्रभाव ये भी अद्भुत तरीके से आपके जीवन को घेर रखा है, यानी परेशानी को कोसों दूर से बुलाकर लाकर खड़ा करता है। तो मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैंने नंबर दे रखा है, आप कॉल करके झाड़ा लगवा लेना मेरे मित्रों। हनुमान जी के मंदिर, हनुमान जी का दर्शन करने अवश्य जाना है और प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना है और सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है। पीले वस्तुएं जैसे केला या बेसन के लड्डू आपको दान करना है। इसके अतिरिक्त आपको कुछ नहीं करना है। आपके जीवन काल में जितनी परेशानी काल कष्ट हैं, ये सभी काल कष्ट और परेशानी समाप्त हो जाएगा। तो आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपनों और अपने पूरा परिवार का ख्याल रखना, क्योंकि आपके परिवार को आपकी सख्त ज़रूरत है।